विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह से ही लगातार आप देख रहे हैं महा कवरेज जारी है। यूपी में 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 6 बजे से लेकर के लगातार वोटिंग होगी। पल पल की अपडेट आपको देंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की क्या है वो आप जान लीजिए। यूपी में 5वें चरण में वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 11 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और रायबरेली की सलोन सीट पर भी मतदान लगातार जारी है। कई जगहों पर बूथों के बाहर कतार दिखाई दे रही है और आज शाम 6 बजे तक मतदान की ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। लगातार वोटिंग सुबह से जारी है। हर एक जानकारी आपको हम देंगे। श्रावस्ती से बड़ी खबर है। इसी बीच कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की खबर श्रावस्ती से निकल करके सामने आ रही है। बूथ नंबर 216 और 217 पर ईवीएम में खराबी आ गई है। श्रावस्ती के नरपतपुर और उसके अलावा परेपुर में भी ईवीएम खराब है। बाराबंकी के रामनगर में बूथ नंबर 160 पर भी ईवीएम खराब है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान बाधित भी हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है, देखिए लोग सारा काम घर का छोड़ के मतदान केंद्र पहुंचे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन श्रावस्ती के अलग अलग हिस्सों से खबर ये है कि कुछ जगहों पर ईवीएम में खराबी आई है, टेक्निकल एरर, जिसकी वजह से मतदान नहीं हो पा रहा, मतदान बाधित और मतदाताओं को हो रही है परेशानी। तो देखिए, हर एक बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कि तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो कि मतदान क्षेत्र से, मतदान केंद्रों से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त बलराम पांडे हैं अयोध्या से, सुल्तानपुर से हमारे साथ विवेक और वीरेश हमारे ब्यूरो चीफ प्रतापगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं दर्शकों को? फिलहाल कितना उत्साह मतदाताओं में आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं किसी पोलिंग बूथ पर तो नहीं हूं, लेकिन बेटी महल में हूं। राजा भैया के इस महल में खड़ा हूं और इंतजार चल रहा है कि राजा भैया निकलेंगे। राजा से फिर अपने घर में आ गए हैं और ये जो राजा भैया उनका महल है, घर है, जो भी कह सकते हैं, और यहाँ पर इंतजार चल रहा है। और चूंकि सवेरे से राजा भैया की खबर ये थी कि वो 4 से 5 बजे के लगभग मतदान करेंगे, लेकिन बिल्कुल देखिए वीरेश, राजा भैया के घर के पास मौजूद हैं, घर के बाहर मौजूद हैं और वहां से हमें तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से बीच बीच में संपर्क उनसे टूट जा रहा है। एक बार फिर से हम कनेक्ट करेंगे वीरेश से। वीरेश, देखिए, मैं फिर एक बार अगर तकनीकी खामी दूर हो गई तो दिखाऊंगा कि वो राजा भैया का एक छोटा सा समर्थक है, जो जनसत्ता दल जो बिल्कुल
बिल्कुल वीरेश, देखिए आप तस्वीरें लगातार। चलिए ठीक है वीरेश जी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन रायबरेली के सलोन में पकड़ा गया नाबालिग वोटर, ये बड़ी जानकारी है। रायबरेली के सलोन सीट पर भी लगातार वोटिंग हो रही है, नाबालिग वोटर वहां से पकड़ा गया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वोट देने के लिए पहुंचा था किशोर, ये जानकारी है। आधार कार्ड में बच्चे की उम्र महज 13 साल है और नाबालिग वोटर को थाने ले गई है पुलिस, उससे वहां जाकर के पूछताछ होगी। बहरहाल ये बड़ी खबर है, सलोन सीट पर भी सुबह से हो रही है वोटिंग और नाबालिग वोटर के पकड़े जाने की जानकारी यहां से मिल रही है। जब आधार कार्ड चेक किया गया बच्चे का तो उसमें दिखाई दिया कि उम्र महज उसकी है 13 साल, जिसके बाद पुलिस उसको लेकर के थाने गई है। वहां पर पूछताछ होगी और परिजनों से भी संपर्क किया जाएगा, उनसे भी जानकारी ली जाएगी कि आखिर ये बच्चा मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचा और 13 साल की महज उम्र है, इसके बारे में भी पड़ताल होगी। ये बड़ी जानकारी है रायबरेली की सलोन सीट से, जहां पर मतदान केंद्र पहुंचा नाबालिग बच्चा वोट देने के लिए। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आधार कार्ड को जब देखा गया, क्योंकि जो भी वोटिंग के लिए जाता है और आधार कार्ड उसका चेक होता है, आधार कार्ड चेक किया गया, उसके बाद ये पता चला कि उसकी उम्र महज 13 साल है, जिसके बाद पुलिस उसको लेकर के थाने गई है। लगातार सुबह से वोटिंग हो रही है, कई हिस्सों में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कई हिस्सों में कोई तकनीकी खामी भी है, लेकिन उसके बीच में ये बड़ी जानकारी रायबरेली के सलोन सीट से है, जहां पर एक नाबालिग बच्चा वोट देने के लिए पहुंचा। बिल्कुल, देखिए नाबालिग के वोट देने पहुंचने की खबर है। हालांकि पुलिस वक्त रहते वहां पर पहुंच गए, लेकिन इस बीच अयोध्या लेकर चलेंगे, जहां पर बलराम मेरे सहयोगी मौजूद हैं। बलराम, अयोध्या में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, दिखाइए दर्शकों को और बात भी करिए मतदाताओं से। बिल्कुल प्राची, अयोध्या में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। 1-2 बूथों पर ईवीएम मशीन खराब हुई, लेकिन वो भी अब दुरुस्त कर ली गई है और अब अयोध्या में सुचारू रूप से मतदान जारी है। इस वक्त हम पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। लोग अपने मन में मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं और आप देखिए जो लोग वोट कर रहे हैं वो यहाँ पर फिंगर दिखा रहे हैं। हम बात करेंगे, आपने मतदान कर लिया है, कौन से मुद्दे रहे इस बार जो आप लोगों ने ध्यान में रख करके मतदान किया? सबसे पहला देश हित और दूसरा विकास। आप बताइए, आपने वोटिंग कर दी? जी सर। क्या कहेंगे इस बार कौन से मुद्दे रहे अयोध्या में हावी? मतलब शांति रहे, देश में सुकून रहे, सौहार्द बना रहे, विकास साथ में हो। तो आप देख सकते हैं लंबी लाइन अभी भी लगी हुई है पोलिंग बूथ के बाहर और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बताइए इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप मतदान करने पहुंचे हैं? अरे हम लोग चाहते हैं कि सही कार्य करता आवे, सही काम करने वाला आवे, बस यही हम लोग का मुद्दा है, जो सुकून रहे, सबको यहाँ पर राहत मिले। आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसे ध्यान में रखकर आप वोटिंग करेंगे? विकास हमारा मुद्दा है और राम मंदिर। देखिए विकास एक मुद्दा है और विकास के मुद्दे पर मतदाता बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बलराम, लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें फिर से देखेंगे, लेकिन प्रयागराज में भी मतदान चल रहा है। मोइन का हम रुक कर लेंगे। मोइन, अब जब 2 घंटे का वक्त बीत चुका है तो क्या आपके पास तस्वीरें हैं? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो सुबह 2 घंटे में तमाम लोगों ने मतदान किया है। हालांकि जो मतदान की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी रही है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरगंज इलाके के शिव मंदिर में। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो कि प्रयागराज की दक्षिणी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे हैं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। और एबीपी गंगा के पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है वो मंदिर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। देखिए इन्होंने जो है और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। ठीक सामने जो है आप हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है, ये उसकी तरफ जा रहे हैं। और देखिए ये बजरंग बली का भी आशीर्वाद ले रहे हैं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी पत्नी जो मेयर हैं प्रयागराज की, अभिलाषा गुप्ता, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। तो मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी अभी मतदान नहीं किया है। मतदान से पहले वो यहाँ पर मंदिर पर पहुँचे हुए हैं। शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है और बहुत आस्था है मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। जब भी किसी विशेष काम के लिए निकलते हैं, विशेष मकसद से निकलते हैं, तो इस मंदिर में आते हैं, सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एक एबीपी
गंगा पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की। देखिए मंदिर परिसर में जो बजरंग बली की प्रतिमा लगी हुई है, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। भगवान बजरंग बली का जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं और अभी वो यहाँ पर दंडवत होंगे। दंडवत होकर के देर तक पूजा अर्चना करेंगे, उनसे अपनी जीत का आशीर्वाद मांगेंगे, पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांगेंगे और ये कामना करेंगे कि यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो मंदिर में पूजा अर्चना से पहले उन्होंने एबीपी गंगा से खास बातचीत की थी और इस बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर सियासी निशाना साधा था। उन्होंने ये दावा किया था कि अखिलेश यादव को अपनी हार का एहसास हो गया है, इसीलिए वो बौखलाहट में बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि राजनीति में मर्यादा के खिलाफ होती है और वो जीतेंगे इस बार चुनाव, बड़े अंतर से जीतेंगे। उनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी इस बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब होगी। अब आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जो मां हैं वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं, वो उनका भी पैर छुएंगे। पैर छू करके पहले भगवान का आशीर्वाद, उसके बाद अपनी माता जी का आशीर्वाद लेंगे। तो ये सीधी की सीधी तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंदिर में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त जो बजरंग बली की प्रतिमा है उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हो। ये देखिए बजरंग बली की शरण में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनकी प्रतिमा पर उन्होंने माथा टेका है और अब ये नंदी जो कि भगवान शिवलिंग के सामने, देखिए ठीक शिवलिंग के सामने माथा टेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी प्रयागराज की दक्षिणी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चौथा चुनाव है, 2 बार जब वो जीते हैं तो दोनों बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। हालांकि एक चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था साल 2012 के चुनाव में, लेकिन एक बार फिर से चौथी बार वो हैं चुनाव मैदान में। और मंदिर में जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, सभी के सामने जा रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, खुद अपनी जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, इसके साथ साथ पार्टी की जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं, कामना कर रहे हैं। और एबीपी गंगा के जो दर्शक हैं वो सीधी और लाइव तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं। तो खास अंदाज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो कि अभी मतदान नहीं किया, उन्होंने मतदान के लिए निकलेंगे, लेकिन मतदान से पहले भगवान का आशीर्वाद जरूरी होता है, लिहाजा भगवान की शरण में हैं। जो बहादुरगंज इलाके का शिव मंदिर है वहां पर जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देखिए ये सबसे मुख्य जो मंदिर का गर्भगृह है वहां तक पहुंच चुके हैं और ये मंदिर के गर्भगृह की ये सीधी तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख सकते हैं। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हाथ जोड़कर ये भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं, उनसे कामना कर रहे हैं। देखिए हाथ जोड़ करके, और अब ये दंडवत होने जा रहे हैं। ये मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जब भी यहाँ पर मंदिर में आते हैं इसी तरह भगवान की शरण में योगी सरकार के मंत्री शरणागत हैं, एकदम दंडवत हैं। सीधे तौर पर देखिए शिवलिंग के ठीक सामने एक दीपक भी जल रहा है। ये दीपक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से जलवाया जाता है और लगातार अनवरत ये जचा रहता है। साल 2010 में इनके ऊपर इसी मंदिर के ठीक बाहर सामने गली में आरडीएक्स से रिमोट बम से हमला कराया गया था, गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही उनको नया जीवन मिला। और ये मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही उन्हें नया जीवन मिला, दूसरी बार जीवन मिला। तो मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो है वो दंडवत हैं, शरणागत हैं भगवान भोलेनाथ के सामने। और ये जो है पूजा यहाँ पर अब जो है ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी आप देख सकते हैं कि ये सीधी तस्वीरें, उनकी माता जी जो है वो भी साथ हैं और माता जी के भी वो पैर छुएंगे। ये देखिए मंदिर के अंदर एक कुआं है और ये कुएं से जो है कुएं को भी वो प्रणाम कर रहे हैं। और एक बार फिर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की ये प्रतिमाएँ, सबसे अंतिम प्रतिमा ये है और वहाँ पर पहुँच गए हैं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी। देखिए भगवान राम की शरण में हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, माथा टेका इन्होंने किया। और ये आस्था का दीपक, देखिए ये जो है दीपक ये जला हुआ है, दीप जलाया गया है। और ये दीप जो है वहाँ पर ये मंदिर के पुजारी जो है उनको टीका लगाएंगे, उनका मुंह मीठा कराएंगे, शगुन के तौर पर कराया जाता है। ये शगुन का टीका जो है वो मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को लगाया गया है, प्रसाद भी दिया गया है और ये प्रसाद खा रहे हैं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। देखिए ये टीका लगाने की सीधी तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख सकते हैं।
तो हम बात करने की भी कोशिश करते हैं मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी से, जिनकी पूजा जो है अब पूरी हो चुकी है और जो मंदिर के पुजारी हैं उनका पांव छू करके आशीर्वाद ले रहे हैं और उनकी माता जी हैं, माता जी के पांव छुएंगे, माता जी का पांव छू करके उनके आशीर्वाद लेंगे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये नंद गोपाल नंदी को आप देख रहे थे जो प्रयागराज दक्षिण सीट से प्रत्याशी हैं और अपनी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में नजर आ रहे थे। मतदान एक एक सीट पर हमारी नजर है, एक मतदान केंद्र पर हमारी नजर है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। डेटा सेंटर से हैं जया मिश्रा और ब्रेकिंग सेंटर से दीपा बाफिला, जो हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इस बीच मतदान से जुड़ी हुई कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कुंडा से प्रत्याशी राजा भैया ने मतदान कर दिया है, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ गई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमने रख दी हैं। ये है प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया प्रत्याशी निर्दलीय हमेशा ताल ठोकते रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी पार्टी बनाकर वो चुनावी मैदान में है और अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मतदान अब उन्होंने कर दिया है, यानी अपना वोट कास्ट कर दिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो मतदान केंद्र में पहुंचे और अपना उन्होंने वोट वहां पर डाला, यानी कि अपना वोट कास्ट किया। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट हॉट सीट है, जहां पर सीधा मुकाबला राजा भैया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट गुलशन यादव के बीच में देखा जा रहा है। 2002 के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है और अब ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं राजा भैया, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ठीक उससे पहले की तस्वीर है जब मतदान करने से पहले राजा भैया बजरंग बली के शरण में गए, पूजा अर्चना की, शीश नवाया और जीत का आशीर्वाद राजा भैया ने मांगा। अपनी जीत का आशीर्वाद मांगने के लिए बजरंग बली के शरण में गए। आशीर्वाद मांगने के बाद मतदान केंद्र गए और वहां पर फिर अपना उन्होंने वोट डाला, यानी कि वोट कास्ट किया। हालांकि जब मीडिया से मुखातिब हुए तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और कहा कि कोई उनके मुकाबले में नहीं है। आपको बता दें इस बार कुंडा विधानसभा सीट चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी कैंडिडेट उतारा है और गुलशन यादव, जो कि राजा भैया के कभी राइट हैंड कहे जाते थे, उन्हें ही चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिस वजह से इस बार चुनावी समर कुंडा का काफी दिलचस्प हो गया है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से धुआंधार प्रचार वहां पर कर चुके हैं, उसके बाद और भी ज्यादा वहां का जो रण है वो दिलचस्प नजर आया। कुंडा में कुंडी वाला बयान भी काफी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आया। वार पलटवार दोनों ही तरफ से देखे गए, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या फिर राजा भैया। राजा भैया ने भी दावा कर दिया कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने ही नहीं दूंगा, ये राजा भैया कहते हुए नजर आए। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट, जहां से अपनी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं राजा भैया, मतदान कर चुके हैं, लेकिन मतदान करने से पहले भगवान की शरण में गए थे, शीश नवाया था और अपनी जीत का आशीर्वाद मांगा था। बिल्कुल प्राची, आपने जैसा कि कहा कि कुंडा सीट सबसे हॉट सीट है प्रतापगढ़ की। क्यों ये हॉट सीट है, क्या यहाँ के समीकरण है, वो भी अपने दर्शकों को बहुत जल्दी से बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं कि कांटे की टक्कर यहाँ पर क्यों है। और प्रतापगढ़ की कुंडा सीट पर देखिए कांटे की टक्कर किसके बीच है, रघुराज प्रताप सिंह यानी कि राजा भैया के साथ ही गुलशन यादव की कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। कुंडा में कुंडी कौन लगाएगा, अब ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन कांटे की टक्कर किसके बीच है ये लगातार हम आपको बता रहे। 2002 के बाद सपा ने पहली बार यहां पर प्रत्याशी उतारा है। गुलशन यादव, जो कि कभी राजा भैया के साथ हुआ करते थे, वही इस बार चुनावी मैदान में हैं और ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कितनी टक्कर दे पाते हैं ये देखना होगा। राजा भैया पहली बार अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं, ऐसे लिए उनके लिए भी चुनौती है, लेकिन पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जीत उनकी पक्की है। गुलशन यादव से वो कोई टक्कर नहीं मान रहे हैं। क्या है समीकरण, लगातार हम आपको समझा रहे हैं। गुलशन यादव, जो कि पहले राजा भैया के साथ हुआ करते थे, इस बार समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में है और सीधी टक्कर राजा भैया को दे रहे हैं। ये देखिए तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको, जब मतदान केंद्र पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया राजा भैया ने, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मतदान कर दिया है, पहली बार अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। और लगातार ग्राउंड पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। सनूज का रुख करेंगे। सनूज, वहां से क्या जानकारी है, क्योंकि एक एक अपडेट आपके जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त आपके पास क्या महत्वपूर्ण जानकारी?
हाँ, देखिए लोकतंत्र के महापर्व की इससे बढ़िया तस्वीर नहीं हो सकती। हमारे साथ बाबूजी हैं, उम्र 85 वर्ष है और अपनी वोट की कीमत समझकर यहाँ वोट करने आए हैं। जब एबीपी गंगा की टीम को देखा तो यहाँ खुद कुर्सी पर बैठ गए कि एक बार मैं बात करूंगा ताकि जो लोग वोट करने नहीं आ रहे हैं वो अपने घरों से निकले। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूंगा। भारत प्रसाद गुप्ता। अच्छा बाबूजी, वोट की इतनी कीमत समझते हैं कि चल नहीं पा रही हैं सही से, 85 साल की उम्र में फिर भी वोट करने आए हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या वजह है इसके पीछे? वजह क्या है, वोट तो डालना ही पड़ता, हर आदमी कर्म है वोट डालना। अच्छा, कर्म है वोट डालना। तो आप कर्म निभा रहे हैं, लेकिन बाबूजी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो तो आते ही नहीं वोट डालने, उन्हें क्या कहेंगे? अब उनको हम क्या कहें, उनकी बेवकूफ़ी। अच्छा, उनकी बेवकूफ़ी। तो आना चाहिए वोट डालने। बिल्कुल आना चाहिए। आपने कभी छोड़ा वोट या हमेशा दिया हर चुनाव? हमेशा दिया। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, मतदाताओं से? बस थोड़ी महंगाई कम हो जाए। अच्छा, इन मुद्दों को लेकर वोट किया है आपने? नहीं, इसका मुद्दा नहीं, बल्कि महंगाई बहुत ज्यादा है इस वक्त। अच्छा, महंगाई ज्यादा। अच्छा, एक और बुजुर्ग है, उनसे बात कर लेते हैं। बिल्कुल सनोज, देखिए लोकतंत्र के महापर्व की ये खूबसूरत तस्वीरें आपके माध्यम से हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं, संदेश भी दे रहे हैं।